दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिनेमा के हर रूल को तोड़कर कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। प्रभास का नाम सुनते ही दिमाग में बाहुबली और कल्कि जैसी महाकाव्य फिल्में आती हैं, लेकिन इस बार रेबल स्टार ने कुछ अलग करने का फैसला किया है। द राजा साहब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हॉरर, कॉमेडी, मिस्ट्री और एक्शन का एक धमाकेदार कॉम्बो है जो आपको सीट के किनारे पर बैठने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है एक पुराने शाही हवेली से, जहां रहस्यमय आवाजें और परछाइयां रोजाना का हिस्सा हैं। ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है दोस्तों। जब प्रभास का किरदार इस हवेली से जुड़ता है तो वो सिर्फ डर के भागता नहीं है बल्कि इन रहस्यों से लड़ता भी है। यहीं पर फिल्म की असली ताकत दिखती है। प्रभास का किरदार दो रंगों में दिखाया गया है। एक तरफ उनका स्वैग और कॉमेडी टाइमिंग, दूसरी तरफ एक डार्क रॉयल पावर जो धीरे धीरे सामने आती है। वरुण, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म हॉरर और कॉमेडी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। जब आप डर से कांप रहे होते हैं तभी प्रभास का एक डायलॉग या एक्सप्रेशन आपको हंसा देता है। ये बैलेंस इतना बेहतरीन है कि फैमिली ऑडियंस भी इसे एंजॉय कर सकती है और मास ऑडियंस भी पूरा मजा ले सकती है। फिल्म में कॉमेडी सिर्फ हल्की फुल्की नहीं है बल्कि ये कहानी का हिस्सा बनकर आती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं। ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है बल्कि पावर, रिवेंज और पुराने पापों की कहानी है। हवेली के अंदर छुपे हुए सच ऐसे हैं जो दिमाग हिला देते हैं। प्रभास का किरदार धीरे धीरे समझता है कि वो इस पुराने शाप से कैसे जुड़ा हुआ है। हर सीन के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म का क्लाइमैक्स वो जगह है जहां सब कुछ साफ हो जाता है। यहां पता चलता है कि असली राजा कौन है और असली शैतान कौन। ये रिवलेशन इतना पावरफुल है कि आपको लगेगा जैसे पूरी कहानी का एक नया मतलब मिल गया हो। लास्ट एक्ट में एक्शन, हॉरर और इमोशन तीनों का हैवी डोज मिलता है। प्रभास का परफॉर्मेंस यहां अपने पीक पर पहुंच जाता है। तकनीकी रूप से देखें तो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक थमन एस का कमाल है। हर सीन में म्यूजिक कहानी को और भी इंटेंस बना देता है। विजुअल्स भी बेहद रिच हैं और प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस तो वैसे भी लाजवाब है। सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग भी फिल्म के मूड को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। द राजा साहब एक फुल पैसा वसूल एंटरटेनर है जो अपने वादे पर खरी उतरती है। ये फिल्म प्रभास के फैंस के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आप हॉरर कॉमेडी पसंद करते हैं तो ये मिस नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो आपको थिएटर में महसूस करना चाहिए। प्रभास ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिनेमा के हर रूल को तोड़कर कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। प्रभास का नाम सुनते ही दिमाग में बाहुबली और कल्कि जैसी महाकाव्य फिल्में आती हैं, लेकिन इस बार रेबल स्टार ने कुछ अलग करने का फैसला किया है। द राजा साहब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हॉरर, कॉमेडी, मिस्ट्री और एक्शन का एक धमाकेदार कॉम्बो है जो आपको सीट के किनारे पर बैठने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है एक पुराने शाही हवेली से, जहां रहस्यमय आवाजें और परछाइयां रोजाना का हिस्सा हैं। ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है दोस्तों। जब प्रभास का किरदार इस हवेली से जुड़ता है तो वो सिर्फ डर के भागता नहीं है बल्कि इन रहस्यों से लड़ता भी है। यहीं पर फिल्म की असली ताकत दिखती है। प्रभास का किरदार दो रंगों में दिखाया गया है। एक तरफ उनका स्वैग और कॉमेडी टाइमिंग, दूसरी तरफ एक डार्क रॉयल पावर जो धीरे धीरे सामने आती है। वरुण, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म हॉरर और कॉमेडी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। जब आप डर से कांप रहे होते हैं तभी प्रभास का एक डायलॉग या एक्सप्रेशन आपको हंसा देता है। ये बैलेंस इतना बेहतरीन है कि फैमिली ऑडियंस भी इसे एंजॉय कर सकती है और मास ऑडियंस भी पूरा मजा ले सकती है। फिल्म में कॉमेडी सिर्फ हल्की फुल्की नहीं है बल्कि ये कहानी का हिस्सा बनकर आती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं। ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है बल्कि पावर, रिवेंज और पुराने पापों की कहानी है। हवेली के अंदर छुपे हुए सच ऐसे हैं जो दिमाग हिला देते हैं। प्रभास का किरदार धीरे धीरे समझता है कि वो इस पुराने शाप से कैसे जुड़ा हुआ है। हर सीन के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म का क्लाइमैक्स वो जगह है